हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर आप लोग भी क्लास 10 का एग्जाम 2026 में देने वाले हो तो ये त्रिकोणमिति के 5 ऐसे सवाल जो प्रूफ करने वाले हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। सवाल किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आपको पेन पेपर लेके बैठना है और बिल्कुल स्टेप आसान से शब्दों में ठीक इसको सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एलएचएस में वैल्यूज हमें सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी दी गई है और आरएचएस में क्या है, बहुत छोटा है। तो किधर से हम सॉल्व करेंगे? एलएचएस से। एलएचएस से यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है? 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि एलसीएम क्या ले? तो एक सिंपल सा रूल याद रखना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसको उठा के यहां ले आओ और इसको उठा के यहां कर दो। बस त्रिकोणमिति में सिंपल तरीका ये है। तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली चीज यहां आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, और ये वाली चीज उठ के यहां आ जाएगी तो 1 प्लस साइन थीटा यहां आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे यहां तक। चलिए आगे चलते। अब देखेंगे अगर ऊपर में तो कुछ कैंसिल आउट होने वाली चीजें हो रही है। यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन, तो ये कट जाएगा और एक कितना हो जाएगा? ऊपर 2 आ जाएगा ऊपर। ये तो दोनों कट जाएगी ना, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर नीचे ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a की जगह पे कौन है? a की जगह पे 1 और b की जगह पे अपना साइन है, तो इसलिए मैंने यह फॉर्मूला लगा दिया। अब 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और अगर यदि आगे बढ़ा दे तो 1/कॉस कितना होता है? सेक थीटा। तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये आ गया अपना एलएचएस के बराबर। इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इतना आसान होता है इन सवालों को सॉल्व करना। मात्र 2 से 3 स्टेप में कर सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, पेन पेपर लेके बैठे रहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मैं इसको मिटाकर दूसरा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो सवाल है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और 2-3 बार प्रैक्टिस करने में ये आपको आ जाएगा, ठीक है। और याद रखना इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? अगला सवाल जो है किस तरह से आ सकता है? तो जो अगला सवाल है, यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा और यहाँ पे रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, जो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर पूछा जाता है। यानी सवाल क्या बन गया? 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस यहाँ पे साइन था तो मैंने कॉस कर दिया। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको कराना जरूरी है। अब जो प्रक्रिया मैंने पहले सवाल में लगाया वो सेम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। आरएचएस में तो वैल्यू बहुत छोटी है, इधर से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इधर से करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट में थोड़ा करके दिखा देता हूं। तो ये चीजें यहां आ जाएंगी और ये चीजें यहां आ जाएंगी। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये वाली चीज यहां आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा और आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और आप जो जानते हैं इसका सूत्र क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बैठ जाएगा। अगर ऊपर ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कैंसिल आउट, खत्म। 1 कितना हो जाएगा? 2। नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला पे ए की जगह पे कौन है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और बी की जगह पे कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और आप जानते हैं वन बाई साइन थीटा किसका मान होता है? कॉसेक थीटा का। और कॉसेक थीटा का मुझे स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कर देंगे, कितना आ जाएगा? टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अपना RHS के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह से मात्र 2 से 3 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। और ये सवाल 2 नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, है ना। तो ये 2 टाइप थे। यहाँ पे एक प्लस का था, हाँ यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, तो थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी, बाकी सेम प्रोसेस तो वही रहेगा, है ना। तो ये मेरा दूसरा, यानी हमारा दूसरा सवाल था। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। आपको पेन पेपर लेके बैठे रहना है, अभी उठना नहीं है। आप चाहते हैं ना कि मैथ में त्रिकोणमिति में नंबर आए, 5 में 5 नंबर मिले सवाल अगर देखे तो। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। तीसरा सवाल यहाँ पे देख लेते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो सवाल तीसरा पूछा जाएगा 1 बाई साइन थीटा पूछा जा सकता है इस पर, बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बराबर 2 सेक थीटा, बराबर 2 सेक थीटा। ठीक है, सवाल दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। थोड़ा सा सूत्र को मैं साइड कर देता हूं, जरूरत पड़ेगा तो फिर लिख देंगे, ठीक है, ताकि सवाल अच्छे से दिखाई दे। अब जो स्टूडेंट होते हैं ना, सवाल इतने बड़े बड़े देख करके वो घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा सॉल्व कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो कोई बात नहीं, स्टेप जैसा मैं बता रहा हूँ स्टेप वैसा आपको करना है, एकदम बिल्कुल आसान से सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि आप यहाँ RHS से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि RHS में बहुत छोटा मान है 2 सेक थीटा, इससे क्या सॉल्व होगा, इतना बड़ा तो आ ही नहीं सकता। तो LHS से करेंगे। LHS में आप जानते ही हैं कि सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, आप कॉपी में लिखेंगे LHS से, फ्रॉम LHS, है ना। तो अब क्या मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक चीज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि त्रिकोणमिति में एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सोचो यहाँ पे cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का कैसे एलसीएम लो, समझ में नहीं आएगा। यानी इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैंने क्या कहा कि इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसा मैंने कहा वैसा कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, जैसा मैंने कहा वैसा कर रहे हैं, है ना। अब cos थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इससे डिवाइड मतलब इसमें भाग दूं पूरे में, तो ये तो कट जाएगा और बचेगा ये, है ना, तो ये आ जाएगा। तो सेम मैंने यही कहा कि इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है तो लगा दिया मैंने। अब इस cos को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करो तो cos इंटू cos क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब ऊपर की चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो मुझे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार कर लेते हैं। इस 1 के मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 के मल्टीप्लाई साइन से तो करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अब इस साइन के मल्टीप्लाई 1 से तो ये भी साइन थीटा देगा, और प्लस साइन थीटा के मल्टीप्लाई साइन थीटा से तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर आ रहा है प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है अपना, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अब अगर नीचे देखें तो मुझे नीचे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आगे जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं। कॉस इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या इसको काट के 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ 1 आप कहेंगे तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2 ऐड हो रहा है, प्लस साइन साइन कितना होगा, 2 साइन होगा, है ना। बहुत आसान सी चीज है, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इतनी आसान है ना ये सब, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। अब अगर गौर करें ऊपर तो मेरा 2 कॉमन हो रहा है, 2 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई
कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगर ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, कट रही है चीजें। इसको काट दूंगा मैं तो क्या बचेगा, 2 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस आप जानते क्या होता है, सेक, तो ये अपना आ गया 2 सेक थीटा एलएचएस के बराबर। यही प्रूफ कर सॉरी आरएचएस के बराबर, यही प्रूफ करना था ना। तो इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी होती है, बस आपको स्टेप फॉलो करना। स्टेप क्या है कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इसको यहां लाके मल्टीप्लाई करो, फिर इसको यहां लाके मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आप जो है कैलकुलेशन पे सब कुछ टिका हुआ है, कर सकते हैं आसानी से। और एक आधा जो फॉर्मूला यूज होता है वो आप लगा लेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा टाइप का सवाल था, इस टाइप का पूछा जाता है। और ये जो मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ ना, सब के सब 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आप कोई भी सा भी पेपर उठा लो, 24-25 जितना भी, उस सब में सवाल त्रिकोणमिति में इस तरह के पूछे गए हैं 5 नंबर में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, किस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है ना, किस टाइप का पूछा जा सकता है। चलते हैं यहाँ पर। कितना मैंने सोचा कि आपको एग्जाम नजदीक आ चुका है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में 5 नंबर के वो पूछे जा सकते हैं, तो उसे कराना बहुत जरूरी है ना। थोड़ा सा मैं दूसरा पेन का यूज करके लिख देता हूँ, कौन सा कलर का चल सकता है यहाँ पे, है ना। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप है वो है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो बराबर आता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने इसका एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी डाल रखा है कि किस तरह से आप वहां से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तो 5 नंबर में, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। अच्छा, आप एक सोच सकते हैं यहाँ से कि इधर की चीजें ना अंडर रूट में है नहीं, आरएचएस में अंडर रूट में नहीं है। तो आरएचएस में अंडर रूट में नहीं, तो आप अंडर रूट में लाना थोड़ा मुश्किल समझेंगे आप, है ना। लेकिन हाँ, इस तरफ की वैल्यूज अंडर रूट में है, सॉल्व करके हम शायद निकाल सकते कुछ ऐसा। तो हम सॉल्व किस तरफ से करेंगे, एलएचएस से, एलएचएस से। ठीक है, अब एलएचएस में क्या होता है, जितने जो भी वैल्यूज है सबको लिखना पड़ेगा। क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे दो चीजें करने वाला हूं। एक तो एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, प्लस आप जानते हैं कि ऐसे में कैंसिल आउट करने के लिए ना परिमेयकरण करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और वो भी हरों का, है ना। डिनोमिनेटर मुझे करना पड़ेगा, मतलब हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हर में मेरा दिया गया है, मतलब नीचे जो भी दिया गया है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, तो बस इसका साइन चेंज कर दो, और साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस लगाते, माइनस है तो प्लस लगा रहे हैं, इसलिए बस इतना ही। और अगर ऊपर गौर से देखें तो ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि चीजें सेम होती है तो पावर चढ़ जाती है, यानी ए इंटू ए कितना होगा, ए स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा चीजें, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर बन जाएगा। और इन दोनों के यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा अपना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको अगर यहाँ पर नजर आ रहा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो तो अपना यूज करेंगे ना। तो बस यूज करके मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। मैंने थोड़ी चीजें स्टेप काट रहा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा एक्सप्लेन कॉपी, जब कॉपी पर लिखेंगे तो बिल्कुल डिटेल में लिखना होगा, है ना। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं अपना जो हूँ मतलब थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दूं तो जैसे अगर ध्यान से देख लो तो ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी का होल स्क्वायर। ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, है ना। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा घातांक करने में, तो वहां मालूम चल जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
द होल स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है ना, इसको काट देगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इसका पावर वन, इस अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, इस रूट के पावर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1/2 होगा, और पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यूं कहे तो ये कैंसिल आउट, क्या निकला बाहर, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? आप कहेंगे हाँ यही प्रूफ करना था, अपना आ गया। तो इतनी चीजें आसान होती हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे पूछ सकता है एग्जाम में, वो मैं स्टेप बता देता हूँ। 1/sin क्या होता है, कॉसेक थीटा के बराबर, प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। या तो आपसे ये पूछ सकता है प्रूफ करने के लिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा पूछ सकता है। ये हमारा चौथा टाइप का सवाल था। तो अब इसमें ना बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये कॉस की जगह साइन कर सकता है। लेकिन हमारा जो अप्रोच है, यानी जो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले एलएचएस से लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे को देख करके हमें परिमेयकरण करना है, उसके बाद जो प्रक्रिया मैंने अभी तक लगाया बस एज इट इज लगाना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब समझ में आ गया, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है ना। मैं थोड़ा सवाल लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको अभी तक कहीं नहीं जाना, बस एक लास्ट और सवाल देख लो, क्या पता इससे पूछ लिया जाए क्लास 10th में, तो आपके 5 नंबर वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सवाल को यहाँ पे मतलब मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखूंगा क्या सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको जितनी भी चीजें मैंने अभी तक कराई है ना, बस एक बार और रिविजन कर लेना है। कहीं से सवाल हो त्रिकोणमिति में अब नहीं छूटने वाला है, क्योंकि 5 नंबर में इससे हार्ड ज्यादा पूछता भी नहीं है और इससे हार्ड आएगा भी नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो चलिए अब अगला जो सवाल है वो मैं लिख देता हूँ किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूँ, जो सवाल है वो किस टाइप का पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं दिख रहा हूँ, मैंने कहा कि एलसीएम लेना त्रिकोणमिति में बहुत कठिन हो जाता है ना। अब फिर मैंने क्या तरीका बताया, दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्या आ जाएगा, 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। जब ऐसा करेंगे तो अब मैंने क्या कहा, इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू ये चला जाएगा यहाँ 1 - sin थीटा। यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है ना। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे माइनस का होता तो माइनस लगाते। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, दूसरा पेन से यूज कर रहा हूं मैं। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा cos थीटा की, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इसकी मल्टीप्लाई, ये cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस cos थीटा का ये आ जाएगा, cos माइनस का cos इंटू साइन, cos इंटू साइन। अगर डिवाइड लगा दे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर ध्यान से करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर।
किसके बराबर, है ना। थोड़ी सी जगह की वजह से मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे के बाद बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपना कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहे हैं। जी हाँ, कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से एक कॉस, फिर क्या बचेगा, कॉस। तो यानी हमारे पास काटने के बाद क्या बच गया, 2 कॉस थीटा, 2 बाई कॉस थीटा बच गया। और आप जानते हैं कि 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई होता है सेक। ये अपना आ गया। मात्र कुछ स्टेप में, यानी 1 2 3, मैंने एक कट किया, 4 स्टेप में आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने भी सवाल देखे होंगे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको बस क्या करना है कि इन सवालों को इसी से रिलेटेड या इन सवालों को फिर से दोबारा देखना है, ताकि जो पेपर देने वाले हैं ना 2026 में मतलब क्लास 10th वाले, अभी उनका कहीं ना कहीं इससे लड़ने वाला है, 5 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना, बस एक बार और रिवीजन करना, इसी से रिलेटेड जितने भी और सवाल बन सकते हैं आपको खुद से बना लेना है। ठीक है, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आएगा, उसको जरूर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।